भारत में आप देखना ज़्यादातर लोग दुखी दिखाई देंगे। इसका कारण है कि हमने किसी की खुशियों को छीना है। और किसकी खुशियों को छीना है? अपनी बहन की खुशियों को। हमने क्या किया? अपने पास तो हमने 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रख ली और उनको क्या दिया? दहेज के नाम पे 3-4 लाख रुपए। अब वो दूसरों के घर पे कब्जा कर रही है। अब जब वो दूसरों के घर पे कब्जा करेगी तो वो दुखी होंगे जिन्हें घर पे कब्जा कर रही हैं। फिर वो बद्दुआएं देते हैं, वो बद्दुआएं आपको लगती हैं। शादी का मतलब ये नहीं था कि उसकी प्रॉपर्टी को हम रख लें। शादी का मतलब ये था कि वो शादी करके कहीं और रह सकती है। जैसे कोई आपका भाई है, अगर वो शादी करके कहीं और रह रहा है तो क्या आप उसकी प्रॉपर्टी रख लोगे? तो ऐसे ही हमें अपनी बहनों की प्रॉपर्टी नहीं रखनी थी। और इससे ये होता कि समाज में बहुत स्थिरता आती, बहुत सुकून होता। क्योंकि एक लड़की के दो घर होते। एक घर वो जहाँ पर वो 20-25 साल रही और जहाँ वो 20-25 साल और आगे रहने वाली है। जैसे ही उसकी उम्र ऐसी होती है कि वो काम नहीं कर पाएगी या कम काम कर पाएगी, तभी उसकी शादी हो जाती है। जैसे 25 साल की उम्र में जो है, 25 से 30 साल की उम्र में बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। कोई भी एज का व्यक्ति हो, लड़का हो लड़की हो। तो हम बहुत गलत तरीके से जी रहे हैं। हमें लड़कियों का हक बिल्कुल नहीं रखना चाहिए था, बल्कि उसको ज़्यादा देना चाहिए था। और बचपन से ये बात हमें पता होनी चाहिए सभी को, लड़कों को। तो देखना समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर हो जाएंगे। इसका वैसे देश को अमीर करने का एक और तरीका है जो हम लागू कर सकते हैं, अगर आप इसको लाइक करें।